तो वो उधर से चलता है, उसने अपना जहन बना लिया होता है अब पैसा ही सब कुछ है। अगर मेरे पास पैसा है, मेरा रंग कोई नहीं देखेगा, मेरी पर्सनालिटी कोई नहीं देखेगा, मुझे पैसा कमाना है। वो पैसा वो हलाल तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहे, हराम तरीके से आ रहे, सही से आ रहे, किसी का हक छीन कर आ रहा है, कुछ नहीं, बस मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने। परिजात साहब एक कंपनी में आते हैं, दोस्त के पास आते हैं, जानू के पास, वो उसको कंपनी में लगाते हैं, वो वहाँ से थोड़ी सी अपना वफादारी दिखाता है, वो उसको अपने घर ले आता है, वो अपनी बीवी का उसको असिस्टेंट बना देता है, बीवी उसको अपने उसके पास ले जाती है, महबूब के पास ले जाती है, वो उसको पता नहीं होता। यूं पूरी की पूरी कहानी है। सेड बरोज की जो, हाँ, सेड बरोज की जो बीवी है थी, अब तो मार चुका है उसको, अच्छा, ड्रामे में ड्रामे में वो उसका महबूब कोई और होता है, और वो जो उसका महबूब होता है वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा भी होता है। अच्छा, तो वो छुप छुप के, वैसे उसको ऊपर पाबंदी होती है, ये कहती है कि मेरी दादी है, उससे मेरे घर वालों से ये मिलने नहीं देते सेड बेरोज, तो वो बहुत बीमार है, मुझे उससे मिलने जाना है, तो ये उसको लेकर आ जाते हैं, उससे वफादारी कर रहे होते हैं, यहाँ भी कर रहे होते हैं। अब जब वो पकड़ी जाती है तो ये सेड बेरोज के सामने अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है, इसको मारता नहीं है, सेड बेरोज उन दोनों को मार देता है। अच्छा। अब वो जो है नहीं, वो उसको अपने ऊपर ले रहा है। उसके बाद जब बख्श दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, वो वापस आके पूछता है कि तुमने अपने ऊपर नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि आपके पीछे आपके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने आपकी इंसल्ट हो। उधर से इसका वाक़या आता है, जो फांसी वाला, इसको जेल में डालने वाला सेड बेरोज खुदकुशी कर लेता है, ये तब भी ज़बान नहीं खोलता, मार खाता रहता है। सेड बेरोज इसके नाम कोर्टी कर जाता है, जायदाद कर जाता है, अपनी कंपनी इसके नाम कर जाता है, तो इसको यूं दौलत मिलती है। दैट्स मीन कि एक नौजवान पैसे के पीछे सब कुछ कर गुजरे, और यही फिर जो है तबाही का भी जो है ना हमारे मुआशरे में वजह। अगर हम इसको रियल लाइफ की तरफ लेकर आए, ठीक है, आपने एक परिजात को एक मोटिवेशनल कैरेक्टर बनाकर पेश कर दिया है, अब अगर उसको नौजवानों ने फॉलो करना शुरू कर दिया तो तब आप क्या करेंगे? उसको कत्ल करना पड़ा और वो कत्ल कर गुजरा तो तब आप क्या करेंगे? तब तो वो तो आपके नजर में मुजरिम होगा। यहाँ पर परिजात 5 साल जेल में रह रहे, ठीक है, रह रहे, उसको साजिशें दी जा रही हैं, यहाँ पर साजिशें दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने वफादारी की थी। वफादारी किस बात पे की थी? कि उसने कत्ल किया, उस कत्ल को ये छुपाता रहा, कत्ल को छुपाता रहा, गलत चीज को छुपाता रहा। अब अगर ये नौजवान रियल लाइफ में ये करे कि वो कत्ल करे, वो चोरी करे, वो किसी का हक मारे, वो किसी को धोखा दे, वो किसी के साथ बदसलूकी करे, उसको तो पैसा चाहिए ना, उसने तो कमाना है, उसने आगे बढ़ना है, वो हलाल की जगह हराम में कर गुजरने के लिए तैयार है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास क्या रहेगा? ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव तो आपने ये पेश कर दिया ना कि मेरे बच्चे, तू जो कर गुजरना चाहता है कर गुजर, जब पैसा तेरे हाथ में, दुनिया तेरे हाथ में। यही चीज दिखाया, ये सिर्फ परिजात में नहीं दिखाया जा रहा, आपके हर ड्रामे में पैसा दिखाया जा रहा है, हर ड्रामे में पैसा दिखाया जा रहा है, तरफ उससे ले जाया ही नहीं जा रहा, मैंने उसके पैसा बता रहे हैं। मैंने अभी आपके सामने जलन का नाम लिया था जी। जलन में 2 बहनों की लड़ाई दिखाई गई कि एक बहन दूसरी बहन का घर तबाह कर रही है। उसकी कहानी शॉर्टली बता रहा हूँ। क्या है कि छोटी बहन की मंगनी हुई होती है अपने कज़न के साथ, वो मिडिल क्लास होता है, उसकी बड़ी बहन का रिश्ता आता है, वो अमीर घराने में होते हैं। पहले छोटी बहन की कोशिश होती है कि मेरी बहन का रिश्ता ना हो। हमारी पता नहीं रियल लाइफ में ऐसी बहनें कितनी हैं, हमें तो अभी तक अपने खानदान में, तो अब हो गई होंगी। हाँ, अब हो गई होंगी, अब हो गई होंगी, अब वो जहन बन रहा है, पहले हमने नहीं देखा। करती हैं ये चीजें, हम वैसे ही कहते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। कज़नों में एक दूसरे, अगर हम कज़नों में बहुत आन बान है ना, बहन भाइयों में बहुत नहीं होती, बहन भाइयों में भी हो जाए तो बहनों में नहीं होती। यहाँ पर आप बहनों का दिखाया जा रहा है कि पहले वो रिश्ता नहीं होने दे रही, रिश्ता हो गया तो अब उसका बेबी भी हो गया, अब वो उसका घर तोड़कर खुद शादी कर रही है, और उस बहन का भी हादसे में एक इंतकाल हो जाता है। उसके बाद भी ये खुश नहीं रहती। ठीक है, आप सही दिखा रहे हैं कि उसने गलत किया और वो खुश नहीं रह रही, लेकिन आपने एक चीज तो जहन में डाल दी कि भाई आपका अगर मिडिल क्लास में हो रहा है, आपके बड़े, हम समझ रहे होते हैं कि यार हमारे मुआशरे की सिर्फ बुराइयों को पॉइंट आउट किया जा रहा होता है ड्रामे में,
सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है, नहीं इस चीज़ को लोग पिक करते हैं, पिक करते हैं ना। अब एक औरत है, मिसाल के तौर पर ये आपने जो है उसमें बात की परीजात की, उसमें जो है एक औरत का किरदार जो है, अभी आपने मुझे बैकग्राउंड बताया था कि वो लुबना का, कि वो जो है पैसे के लिए जो है अपनी जिस्म फरोशी का काम करती है। जिस्म खुल के उधर नहीं कहा गया, एडवर्टाइजमेंट उधर नहीं कहा गया, लेकिन वो है यही एडवर्टाइजमेंट उसको अब यहाँ इसी के लिए यूज किया जा रहा है। ये है कि आप ये दिखा रहे हैं, अब एक जब आम जहन वाली लड़की जब इसको देखेगी कि यार मेरे पास अल्लाह ने एक नेमत दी है, मुझे जिस्म दिया है, इससे मैं एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमा सकती हूँ, तो हमारा ये अलमिया है कि यार एक आपको अपने कारोबार के जो है वो बढ़ाने के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, या औरत को स्टार बनाने के लिए उसका कपड़े उतारना ही क्यों लाजमी है? क्यों लाजमी? उसका खूबसूरत होना लाजमी क्यों है? उसका खूबसूरत होना, लाजमी क्यों है? अपने हुस्न को जो है दुनिया के सामने दिखाना, आगे टीवी चैनल पर जो है अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को जो है दिखाना, स्टार बनने के लिए क्या यही लाजमी है, ज़रूरी है ये करने के लिए? ये सादा औरत, ये माँ जो 9 महीने एक बच्चे को, और वो बच्चा नहीं पता कल को वो बड़ा होकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन सकते हैं, कल को बड़ा होकर जो है ना वो क्या अभी जो निगार की माँ निगार बन सकती है, वो बच्चा जो उसके पेट में पड़ रहा है पता नहीं वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन और ये माँ जिसने उसको 9 महीने एक सोल्जर को वो अपने पेट में जो है जगह दे रही है, उसको खुराक दे रही है, शी इज नॉट स्टार बनाओगे तो बनाएंगे तो बनेगी ना, उसको बनाया नहीं जा रहा, उसको दिखाया जा रहा है अगर हाउस वाइफ हो तो यू आर सिंपल। यार सिंपल सी बात है, हम लड़के हैं, उसी सोच की मालिक हम लड़के हैं, हमारे अंदर ख्वाहिशात नहीं है। बिल्कुल। क्या मुझे एक बड़ा घर नहीं चाहिए? क्या मुझे एक अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए? मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए? मुझे एक अच्छी बीवी नहीं चाहिए? एक अच्छी लड़की नहीं चाहिए? मुझे लड़कियों का गैदरिंग नहीं चाहिए? लाजमी चाहिए होती ख्वाहिशात हैं। तो इसी तरह क्या लड़कियों में ख्वाहिशात नहीं है? होती हैं उनमें। या उनको एक अच्छा माहौल नहीं चाहिए? उनको अमीर फैमिली नहीं चाहिए? उनको अमीरी नहीं चाहिए? उनको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं चाहिए? हर इंसान दोनों के अंदर दोनों चीजें हैं। तो अब जैसे लड़के अपना कमाने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान हराम की तरफ जा चुके हैं कि बस पैसा आ रहा है ना, पैसे से सब कुछ है, तो क्या लड़के नहीं जा सकती? तो लुबना का कैरेक्टर भी तो वही अगर फॉलो कर गई, चलें ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, ठीक है हो रहा है, आपने एक कॉन्सेप्ट को उठा के ड्रामे में डाल दिया, अब उसको करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब लुबना से मुतासिर होकर बहुत सारी लड़कियों ने ये काम शुरू कर दिया, आप क्या करेंगे? आप उसको स्टार बनाएंगे? वो आपके सामने स्टार ही है, लेकिन आपने पुरानी बात की थी कि पुराने जमाने में उनको तवाइफ कहा जाता था। तवाइफ कहा जाता। आज हम खुल के वो भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। आपको आगे से गालियां सुनेंगे। फर्क बता देना मुझे, फर्क बता दें उस तवाइफ में और इस स्टार में, मुझे फर्क बता, कोई एक फर्क। हाँ ये है कि वो जो है 4 दीवारी में नाच गाना करती थी, ये इंटरनेशनल लेवल पर कर रही हर बंदा। लेकिन हम आपको उसको बुरा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हम। वो एक कहानी किसी ने सुनाई थी लोमड़ी की, आपने सुनी होगी। लोमड़ी की बहुत सारी कहानियां। लोमड़ी की दुम कट जाती है। अच्छा हाँ। उसको बड़ी तकलीफ हो रही होती है, दूसरी लोमड़ी आके पूछती है कैसा फील हो रहा है। अब इसको गुस्सा भी आया होता है, लेकिन ये बोलती है बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आज तक जिंदगी में ऐसा कभी फील ही नहीं किया था। तो वो कहती है अच्छा मैं भी कटवा के आ जाती हूँ। वो कटवा कर आई, उसको गुस्सा और उसको रोना है, ये तूने क्या किया? उसने कहा कि अगर मैं तुझे ये ना कहती कि मुझे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो तूने मेरा मजाक उड़ाना था। अब इधर से सिलसिला शुरू हुआ, वो लोमड़ी दूसरे को कहे, वो दूसरे को कहे। अब वो इतनी ज्यादा कटी दुम वाली लोमड़ियां भर गई, फैल गई कि अब जिसकी दुम होती थी ना, वो शर्म के मारे घूमती थी। अब इसको अगर हम इस अपनी रियल लाइफ में ले, हम पहले एक गुनाह करने वाले को होता था कि ये गुनाहगार है, ये फलां काम कर रहा है, ये शराबी है, ये एक्ट वो है, तवाइफ है। आज वो हमारे माशरे में ऐसा फैल चुका है कि अब अगर उसके मुखालफत में कोई आता है ना, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। यार फहद, मेरे ख्याल में नमाज का टाइम हो रहा है, तो हम इस सेशन को जो है ना दोबारा कैरी कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कैरी कर सकते हैं, हमने तो अभी इसमें शायद कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इसको हम जो है इंशाल्लाह दोबारा, हमने तो अभी शायद बेस पे ही बात की है, बेस पर बात की है। बहरहाल हमारे माशरे में मर्द को जो है औरत की मोहब्बत में मरना सिखाया जा रहा है और औरत को लड़ना सिखाया जा रहा है। आगे जाकर पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हो सकता है कि कल को जब दुश्मन आए और हमें कहें क्या मर्द नहीं बचे तुम्हारे पास लड़ने के लिए, और कुछ भी कर गुजरने को दिखाया जा रहा है। पैसे को जो है इतना ज्यादा वो किया जा रहा है, जबकि स्किल्स बतानी चाहिए कि यार पैसा अगर कमाना है, या आपको कामयाबी जो है सिर्फ पैसे से नहीं आती, कामयाबी जो है स्किल्स से भी आती है।
आप स्किल्स पर काम करें, आप जो है उसको कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है ड्रामे बनाएं, और इस तरह बन रहे हैं। अब टर्किश लोगों को देखें, जब तैयब उर्दुगान आया, तैयब उर्दुगान के बाद से जो है ना तुर्की लोग बहुत तेज़ी से जो है इस्लाम की तरफ दोबारा अपनी रिवायात की तरफ लौट रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ये जो प्रोडक्शन वाला है ना, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इनके नज़रिया, तो उस पर भी उन्होंने काम किया और बहुत सारा चेंज आया उनके ड्रामों, उनके मुल्क के अंदर रहकर उन्होंने अपनी हिस्ट्री को जो है पहचानना शुरू किया। उनकी जो नई नस्ल थी ऐसे ही है, उन्होंने पढ़ना हमने अभी शायद आधा पौना घंटा या 1 घंटा बात की है, उसमें अभी तक हम सिर्फ बेस पर बात करते जा रहे हैं कि किस तरह हमने अभी तो बात को खोला ही नहीं है। अगर अभी इस पे पता नहीं कितने सेशन हो सकते हैं, तो हुआ ही नहीं अभी तक हमारी हमने तो पाकिस्तानी ड्रामास की बात नहीं की, हमने टर्किश ड्रामास की बात नहीं की, हमने इंटरनेशनल सीरीज के ऊपर बात नहीं की। अगर उनसे हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, जब हम उनसे मिलाएंगे ना अपनी बात को, तो तब हमें जाके पता चलेगा हमारे ड्रामे क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारी दुआओं के साथ नमाज का टाइम हुआ, तो हम जो है यहाँ वक्फा करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस सेशन को जो है हम कंटिन्यू करेंगे फहद के साथ ही। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।